वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, वीडियो नंबर हमारा 3B.7 यानी कि थर्ड में बी चैप्टर का ये हमारा 7वां वीडियो है। ठीक है तलबा, 3B में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लचक। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देख चुके हैं कि डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड के डेफिनेशन देखे हैं, टाइप्स ऑफ हमने इलास्टिसिटी डिमांड देख चुके हैं यानी मांग की लचक की किस्में देख चुके हैं। और प्रीवियस में हमने ये भी इसके बारे में कुछ देखा है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लचक की किस्में जो है ये 5 है। ठीक है, इसमें हमने पहला देख चुके हैं, तो फिर से हम मुख्तसर तौर पर इसका तारुफ़ करते हुए हमारे चौथे पॉइंट पर हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 हो चुके हैं, चौथा पाँचवा सिर्फ 2 पॉइंट लेना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस होते हुआ हमारे चौथे पॉइंट पर हम आ जाएंगे। देखिए तलबा कि मुकम्मल लचकदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, यानी जब किसी शय की तो कीमत में थोड़ी सी तब्दीली पर उसके तो डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर होना, उसको हम कहते हैं मुकम्मल लचकदार मांग कहते हैं। यानी कि इसमें कीमत इसमें है, डिमांड में है, तो कम और ज़्यादा होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम लचकदार यानी इलास्टिक उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमने देखिए मुकम्मल गैर लचकदार मांग यानी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि इन इलास्टिक बोलते बराबर हमारे जहन में आ रहा, यानी कि जिसमें तो इलास्टिक नहीं होता है, यानी इन इलास्टिक यानी कि जिसमें लचक नहीं होगी, यानी कि इसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड इसकी है तो कम नहीं होंगी, कम भी नहीं होंगी और ज़्यादा भी नहीं होंगी। अब इसकी डेफिनेशन कैसा है, मुकम्मल गैर लचकदार डिमांड यानी कि जब किसी शय की प्राइस में तब्दीली पर उसके तो डिमांड पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होना, कोई असर नहीं होना, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि हम ये देखने जा रहे हैं कि जब किसी भी शय की है तो प्राइस में तो तब्दीली की वजह से तो उसके डिमांड पर कोई असर ना होना। ठीक है, जैसे कि मिसाल भी दिया मैंने आपको नमक को, नमक की कितनी भी अगर प्राइस अगर कम और ज़्यादा भी होगी तो उसके डिमांड पर असर नहीं होता। उसको हमने इस फार्मूले के ज़रिए और इस ग्राफ के ज़रिए भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझे। फिर नेक्स्ट में इकाई लचक मांग। इकाई लचक मांग यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, हमने कि इकाई लचक यानी मांग यानी कि जब किसी शय की तो प्राइस में जितने % तब्दीली आएगी उतने ही % उसके तो डिमांड पर भी होगी, यानी 20% प्राइस कम होती है तो इधर 20% डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं इकाई लचक मांग कहते हैं। इसको हमने इस फार्मूले के ज़रिए भी और इसी तरह हम इसको एक ग्राफ के ज़रिए भी हमने समझे हैं। उसके बाद निस्बतन लचकदार मांग ये देखने जा रहे हैं, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी निस्बतन लचकदार मांग। अब निस्बतन लचकदार मांग यानी क्या है कि जब किसी डिमांड में जब किसी शय की डिमांड के तनासुब के मुकाबले में है तो उसकी कीमत क्या हो, कम हो। यानी कि जैसे कि क्या हो कि जब किसी शय की है तो कीमत जितने % अगर शय की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, उससे डबल उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखना है हमें कि ED इज़ इक्वल टू परसेंटेज डेल्टा Q अपॉन परसेंटेज डेल्टा P, यानी कि मांग में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली। यानी क्या है कि अगर किसी भी शय की जो मांग है, किसी भी शय की कीमत अगर 50% अगर कीमत कम हो जाती है तो उसकी जो डिमांड क्या हो जाती है, 100% बढ़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि एक शय जो है जो पहले 100 में थी तो डिमांड उसकी कितनी थी, 100 थी, लेकिन क्या होगा कि 50% क्या होगा, 50% क्या हो गई उसकी है तो डिमांड कीमत क्या हो गई, कम हो गई, यानी 100 से क्या हो गया, 50 रुपये में ही वो शय हो गई, यानी कमोडिटी कितनी हो गई, 100 से 50 में ही हो गई। तो क्या होगा, जैसी 50% उसकी कीमत कम हो गई तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, यानी 100% बढ़ गई, यानी कितनी, पहले 100 डिमांड थी अब कितनी हो गई, 200 हो गई। यानी कि जितनी है तो
प्राइस 50 जितने परसेंट प्राइस कम होंगी उसका डबल क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि क्या हम बता रहे हैं, यानी क्या 50 क्या हो गई उसकी 50% क्या होगी, इसकी कीमत कम हो गई तो डिमांड कितनी 100% हो गई। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं निस्बतन लचकदार मांग कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या ये 50 लिखे हमने, उसकी प्राइस कम हो गया, और ये 100 लिखी उसका डबल, उसको हमने डिवाइडेड किए, आया उसका आंसर आया 2 आया। यानी 2 क्या आ गया, 2 ईडी आए। ईडी कितना होगा, ईडी कितना, इलास्टिसिटी डिमांड कितना होगा, ईडी आया। तो ईडी यानी बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ईडी बड़ा है 1 से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ईडी ग्रेटर देन 1, यानी ईडी ग्रेटर देन 1, यानी ईडी बड़ा है 1 से। ठीक है, यानी ईडी कितना आ गया फिर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इस तरह हम इसको ग्राफ में भी हम देखने जा रहे हैं कि एक्स जो महवर है क्वांटिटी डिमांड है, और वाई जो है प्राइस जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए ये अपने लेवल पर है, यानी कि ओ पी और इधर ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू है। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, शय की क्या, किसी भी शय यानी कि कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई 50% कम हो गई। कितनी 50%, ये नीचे आ रहा तो समझ 50% क्या हो गई कम, ऊपर जा रहा तो प्राइस बढ़ी, नीचे आ रहा तो प्राइस कम हो रही, कितनी कम हो गई। यानी ये देखिए कम हो, जैसी ये कम हो गई तो क्या होगा, उसकी डिमांड की क्या हो गई, पहले उसकी यहाँ थी तो उसकी डिमांड भी क्या हो गई 100% क्या हो गई, इसकी डिमांड बढ़ गई। यानी ठीक है ना, यानी कि 50% कम हो गई प्राइस तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, डिमांड यहाँ से 100% इसकी डिमांड बढ़ गई है ना, ये डिमांड क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। तो कहीं और इस तरह इससे इसको हमने जोड़ दिए तो ये क्या है, डिमांड को बता रहा है। ठीक है, डिमांड, तो इस तरह इसका जवाब क्या है, ईडी है बड़ा है 1 से, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमने ये समझे। अब हमें क्या देखना, नेक्स्ट है निस्बतन गैर लचकदार मांग। अब निस्बतन गैर लचकदार मांग यानी क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसका कैसा है, जब किसी डिमांड है ना, जब किसी डिमांड का तनासुब उसके कीमत के मुकाबले में क्या हो, कम हो, उसको हम कहते हैं निस्बतन गैर लचकदार मांग। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि किसी भी शय की है तो डिमांड कीमत जितने % बढ़ती है उसकी डिमांड उसका 50% कम होती है। यहाँ और यहाँ क्या डिमांड बढ़ती है और यहाँ पे डिमांड कम होती है कीमत के मुकाबले में। अब निस्बतन गैर लचकदार मांग में क्या हो रहा कि किसी भी शय की कीमत जितनी बढ़ती है डिमांड उसका 50% कम होता है। जैसे कि हमको यहाँ देखना है कि ई डी इज इक्वल टू % डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, यानी कि एक कमोडिटी है, कमोडिटी यानी एक चीज़ है, उसकी कीमत कितनी है 100 रुपये और उसकी डिमांड कितनी है 100, लेकिन क्या हो रहा, उसका जो प्राइस जो है कितना 50% कम हो जा रहा है। प्राइस कितना हो रहा, 50% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। प्राइस 50% कम हो जा रहा है, यानी प्राइस 100 से कितने हुआ 50 रुपये में कोई चीज़ क्या होगी 50 रुपये में हो गई, यानी 100 से 50 में, यानी कि 50 रुपये कम हो गए। अब डिमांड क्या है, डिमांड पर क्या असर पड़ता है उसका, डिमांड है ना, यानी कि पहले 100 में थी, अब कितनी हो गई वो 50, जैसी 50% कम हो गई तो क्या 125 में हो गया, यानी सिर्फ 25%, यानी कि इधर प्राइस 50% कम हो गई, इधर प्राइस है तो डिमांड कितनी गई 25, यानी 25% ही बढ़ी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे निस्बतन गैर लचकदार मांग। यानी कि देखिए हमारे प्राइस 50% कम हो गई और इधर है तो डिमांड कितनी 25% बढ़ गई। तो ये हमने ये देखे, इसको हमने डिवाइडेड किए, जवाब आया हमारा 0.5, यानी ई डी इज इक्वल टू 0.5, यानी ई डी बड़ा है, यानी ई डी छोटा है 1 से, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, ई डी इज इक्वल टू लेस देन 1, लेस यानी कि क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, इस तरह ये हमने समझे। अब ग्राफ में भी हम देख रहे हैं, अब ग्राफ में क्या है कि एक्स जो महवर है और ये वाई, एक्स में क्वांटिटी को वाजे कर रहा, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं यहाँ पे क्वांटिटी, और ये है तो यहाँ पे प्राइस को वाजे कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओ क्यू, यहाँ पे क्या है ओ क्यू और इधर ओ पी। अब क्या हो रहा कि प्राइस जो है ना कितने फ़ीसद कम हो रहा, प्राइस 50% कम हो रहा, 50% क्या हो रहा, प्राइस कम हो रहा। तो इधर कितने हो रहा, इधर 25% ही खाली बढ़ा है ना, ये 50% ये क्या हो रहा, ये 50% ये प्राइस बढ़ रहा है ना,
सॉरी 50% प्राइस क्या हो रहा, कम हो रहा, तो डिमांड क्या हो रही है इसकी, सिर्फ 25% ही डिमांड उसकी बढ़ रही। ठीक है, तो इससे इसको हमने जोड़ दिया डी डी, यानी इसका क्या हो ई डी इज इक्वल टू लेस देन 1। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह है। तो अभी मैंने आपके सामने ये मांग की कीमत लचक की जो किस्में हैं पांचों को आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये वीडियो अब ख़त्म होने चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।